नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हरियाणा में हमारी टीम लगातार चुनावी कवरेज कर रही है और ये जांचने की, ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर हरियाणा चुनाव में किस पार्टी को क्या हासिल होगा, क्योंकि चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। और इस दौर में जब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ये प्रयास कर रही हैं कि उनकी जीत हो, तब हमें जानने के लिए इस गांव में आ गए हैं। ग्राम पंचायत सुहासरा और ये लोहारू विधानसभा पड़ता है और यहाँ पर इस गांव में जाएंगे और समझेंगे कि इस गांव के लोग किस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। लगभग 6000 की आबादी है इस गांव में और मुसलमानों को छोड़ करके बाकी लगभग 22 जातियां इस गांव में रहती हैं। और जो बताया गया है कि ये गांव काफ़ी संपन्न गांव है और यहाँ पर विकास को लेकर के क्या लोगों के सवाल हैं, क्या सोचते हैं लोग, क्या सच में जो है भारतीय जनता पार्टी उनके जेहन में है या फिर कांग्रेस से एक बार फिर सत्ता में वापसी होगी। इन सारे सवालों को जानेंगे, समझेंगे। तो आइए चलते हैं इस गांव में और देखते हैं कि लोग किस पॉलिटिकल पार्टी को अपना सपोर्ट देते हैं। आइए। भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार हरियाणा के दौरे कर रही है और इसी बीच एक सुहासड़ा गांव हम चूंकि जा रहे थे और रास्ते में एक गांव पड़ा और सुहासड़ा का एक गांव का नाम सुहासड़ा है और यहाँ पर ये लोहारू का इलाका है जहाँ पर बीजेपी के मंत्री जो है जेपी दलाल वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस गांव से गुजरते वक्त हमने सोचा कि गांव के लोगों से बात किया जाए, रोका जाए, उनसे पूछा जाए कि उनके मन मस्तिष्क में किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या चल रहा है। क्योंकि अमूनन होता क्या है कि गांव जब चर्चा से अछूते रह जाते हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं होता है। हर जगह प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हर किसी को अपनी बात कहनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस गांव में हम आ गए और गांव में कुछ लोगों से हमने बात की, वो इकट्ठा हो गए हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा की राजनीति में लोहारू का योगदान क्या रहेगा। क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जेपी दलाल अभी हैं भी, उनका ये इलाका है तो उनका क्या मैसेज है, उनके लिए क्या गांव सोचता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में कांग्रेस और बीजेपी है क्या। तो सबसे पहले आप बताइए कि कितना बड़ा गांव है ये? गांव के अंदर 4500 वोट हैं साहब इसके अंदर और 23 जातियां रहती है, मिला जुला कंबाइंड गांव है और किसी एक जाति का नहीं है कि भी फलानी जाति है। तो बढ़िया काम है और अच्छी तरह एक दूसरे का बहुत बढ़िया रसूख है। अच्छा है। अच्छा ये बताइए कि चुनाव चल रहा है, चुनाव में इस बार किसकी हवा चल रही है, कौन जीतेगा और यहाँ से कौन लड़ रहा है? चुनाव के अंदर तो बीजेपी जीतेगी और बीजेपी का जेपी दलाल साहब लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ में राजवीर फरटिया है और भी कैंडिडेट हैं, लेकिन लगभग नज़दीक लागता होया यदि हम माने तो फरटिया ही उसके नज़दीक लग रहा है दलाल साहब के। बाकी तकरीबन बहुत ही बढ़िया पोजीशन दलाल साहब की है, बीजेपी के हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके और बहुत ही अच्छा उन्होंने कार्य किया। नहर, पानी, बिजली, सड़क और मुआवजा, जहाँ भी फसलों के अंदर खराबी हुई उस टाइम इतना मुआवजा लेकर के आए हुए कि ज़मींदार को बहुत ही सुख और चैन आनंद मिला उन्होंने। अभी आ रहे हैं आपके पास, जरा इधर बात करते हैं। आप ये बताइए कि माहौल क्या है, किसके फेवर में है इस बार? जरा बताइए कि लोग क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? बात यह, सबसे पहले तो लोगों की बात बताता हूँ। इस विधानसभा में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। बहुत पहले यहाँ चौधरी बंसीलाल ने नहरें बनवाई थी। वो नहरें कम से कम 30-35 साल से बिल्कुल बंद पड़ी थी, बुरा हाल था, पानी की सबसे बड़ी समस्या इस इलाके में थी। और यहाँ जब से हमारे जेपी दलाल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 10 वर्ष से, और जेपी दलाल जी हमारे यहाँ से प्रतिनिधि बने, उसके बनने के बाद में इतना काम विकास हुआ है। पानी के मामले में ये मान लो कोई गाँव अछूता नहीं है जहाँ नहर का पानी नहीं, पीने का पानी नहीं। और सबसे बड़ी ये बात है कि मुआवजा के मामले में भी सबसे आगे है ये विधानसभा। मुआवजा के मामले कुछ आते हैं आपसे बताइए। अरे आप बताइए, आप थोड़े युवा हैं, इधर आइए। क्या हवा चल रही है, किसकी हवा चल रही है और क्यों चल रही है? फिलहाल तो बीजेपी की चल रही है जी। क्यों? क्योंकि ये जो इलाका है सिर्फ बीजेपी को ही चाहता है, क्योंकि यहाँ बहुत से काम हैं जो बीजेपी ने किए हैं, 10 सालों से करती आ रही है और अब भी आगे भी करने का मतलब भरोसा है हमें।
अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए आप क्या करते हैं, किसानी करते हैं, क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं बस एक सर्विसमैन हूँ, रिटायर हूँ आर्मी से, और अभी समाज सेवा के अंदर लगे हुए हैं। जैसी भी सेवाएं समाज को दे सकते हैं वैसी सेवाएं दे रहे हैं हम। और जैसा भी काम, भाई जैसे उम्र के लिहाज से मैं 75 ईयर्स ओल्ड हूँ, जहाँ मेरे को समाज कहता कि ये काम तुझे करना चाहिए। इसके लिए आपने कहाँ सेवा दी है? मैंने देश के लिए 71 का युद्ध लड़ा है। 71 का युद्ध लड़ा, उसके अंदर मेरी 4 साल सर्विस होती थी। और मैं यहाँ से लड़ना, गुवाहाटी से तुर्रा से लड़ना शुरू किया था। और ढाका के अंदर जा कर के न 6th फायर ढाका के अंदर हुआ। ढाका के अंदर जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, उसके अंदर 6 महीने तक हमने काम किया। और उन 6 महीने में उनकी जो फौज और रेलवे जो सब कुछ एक्स्टेब्लिशमेंट हो गया, तब वहाँ से हम वापस रिटायर। ठीक है, लेकिन इसी से सवाल आपसे जुड़ा है। ये बताइए, हमेशा एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो बीजेपी है वो किसानों की उनको परवाह नहीं है, बीजेपी को ये भी कह रहे हैं उनको पहलवानों की परवाह नहीं है, वो कह रहे हैं जवानों की परवाह नहीं है। कांग्रेस वाले तो आरोप लगा रहे हैं, फिर आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जितना काम भारतीय जनता पार्टी के राज में किसान का, जवान का और पहलवान का जो काम इस सरकार में आने के बाद हुआ है, या किसान से पूछो आज हरियाणा की क्या हालत थी, क्या आज हालत है। हर क्षेत्र में हरियाणा सबसे आगे है। पहलवान आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं चारों तरफ। वो एक षड्यंत्र है, वो इस कांग्रेस की चाल है। कुछ लोगों को हमारे पहलवान ने, बड़ी अच्छी बात है भाई, अच्छे अच्छे पहलवान इस ये प्रदेश दे रहा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन कुछ एक ऐसा है कि यहाँ के जो कांग्रेस का शासन है वो मिसगाइड करके पहलवानों को इस प्रकार से। चलिए कुछ और भी बात करेंगे। आप ही बताइए कि क्या सच में बीजेपी राज में, अब कि 10 साल हो गया, अब फिर वापसी होगी? बड़ा मुश्किल है, सत्ता के खिलाफ लहर भी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल 100% जो है बीजेपी सरकार बनाएगी। बीजेपी सपोर्ट करते हैं, और बीजेपी ने जितना काम किया है कांग्रेस ने 10 साल में कभी नहीं। कांग्रेस ने तो इतना काम किया है कि स्पोर्ट्स देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तमाम स्टेडियम बनाए, लोग कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया। नहीं, काम उन्होंने जो किया उससे तो बहुत बेहतर बीजेपी ने काम किया है। रहा आप पहलवानों की कह रहे हैं, तो पहलवान भी तो बीजेपी के कार्यकाल में इतने वो उन्नति की है, कितने उनको वो सरकार ने वो दी। मैंने बात किया स्टेडियम में भिवानी के, वो लड़के जो है वो कह रहे हैं कि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, ये तो हम नहीं मानते इस बात को। कहने की तो अलग बात होती है, करने और उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। और भी बात करेंगे। ये बताइए कि हमेशा कहा जाता है, आप तो चूंकि एक्स आर्मी मैन है, बीजेपी क्या सच में जो जवान है उनके बारे में सोच रही है? क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी जवानों के बारे में नहीं सोचती है। जवानों के बारे में बीजेपी ने, जब मेरे वक्त की मैं बताता हूँ कि जब जवान एक्सपायर हो जाता था तो उसको वहीं दफना दे देते, घर वालों को पता लगता था 2 महीनों के बाद में। और जब से बीजेपी सरकार ने अपने हाथ में कमांड संभाली है, तो तिरंगा झंडा जो भारत का तिरंगा झंडा, उसके अंदर उसकी डेड बॉडी लपेट करके उसको बिल्कुल, और हवाई जहाज या किसी भी तरीके से उसके घर तक पहुंचाई जाती है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है उनको, मान सम्मान, जैसे गार्ड ऑफ ऑनर का फायरिंग के साथ उनको सलामी दी जाती है। एक टीम आती है, टीम उनको उत्साहित करती है घर वालों को, और उनको गौरव होता है कि हमारे लड़के ने ये बहादुरी का काम किया है कि शहीद होया वहाँ। और उसके साथ इतनी सेना ने हमारे घर ना आई है तो उसको ये दुख भी नहीं होता कि हमारा लड़का मर गया। वह कहते हैं कि देश के लिए जान दिए, बहुत खुश रहते हैं। इसलिए 1 मिनट, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप जरा इधर आइए, आप ही बताइए कि क्या जो काम होना चाहिए, कोई समस्या नहीं इस गांव में? अगर जीतेगा कोई प्रत्याशी तो क्या काम कराएगा, क्या काम होना चाहिए इस गांव में? यहाँ पर तो पहले ही ऑलरेडी लगभग काम हो चुके हैं पूरे। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में इस गांव में न तो कोई ईंट लगी थी और न कोई काम हुआ था। अब बीजेपी सरकार में इन बीजेपी की नीतियों के कारण हमारे गांव में लगभग कम से कम भी तो 200-250 बालक सरकारी नौकरी लग चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस सरकार में 10 साल पहले गिने हुए 15 लोग नौकरी वाले मिलते थे। ऐसे ही गरीबों को हर गरीब को 5 किलो अनाज मिलता है। और कांग्रेस सरकार में तो अपना छाट के
कि भाई यो मेरा से बढ़िया आदमी से इसका राशन कार्ड बना दो, बाकी ऐसी तैसी करवाओ कोई। चलिए ठीक है। तो देखिए कि जब हम इस गांव में हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि रोजगार को लेकर के, सैनिकों को लेकर के, स्पोर्ट्स को लेकर के मोदी सरकार बेहतर काम कर रही है। और यही नहीं, हरियाणा की जो सरकार है, जो खट्टर की सरकार थी, फिलहाल अब सैनी मुख्यमंत्री हैं, तो लेकिन अगर विकास की बात करें तो गाँव में बहुत बड़ा विकास काम इनके अनुसार हुआ है। हरियाणा में चुनावी पारा 7वें आसमान पर है और जहां भी जाइए वहां पर लोग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं और ये भी सवाल कर रहे हैं, उनके मन में भी, जहन में सवाल कौंध रहा है कि आने वाले समय में हरियाणा की गद्दी पर बैठेगा कौन? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तीसरी बार लगातार वो सरकार बनाएगी, वहीं कांग्रेस कह रही है कि इस बार भाजपा को बुरी तरह से परास्त कर देंगे। दोनों के अपने अपने दावे हैं और हम आए हैं एक पार्क में, बहुत सारे लोग हैं जो बात करने के लिए यहाँ पर हैं और उनसे ही जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। इस बार बाबूजी सबसे पहले ये बताइए आप कि इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ होगी? सत्ता की चाबी जो है अभी तक तो हमें यही लगता है कांग्रेस के पास ही आएगी और मेजोरिटी से आएगी। इसका कारण है कि एंटी इनकम्बेंसी है, उससे सरकार से लोग त्रस्त हैं और जो है पूरी उम्मीद यही है कि मेजोरिटी से कांग्रेस की सरकार आ सकती है। अच्छा, अब ये बात पूछे, उनका कहना है कि हम तो फिर से तीसरी बार सरकार बनाएंगे, एकदम से बिल्कुल इतिहास रच देंगे। आपको लगता है इतिहास रच नहीं पाएंगे? ऐसा है, इससे पहले भी इन्होंने नारा दिया था 400 पार का एमपीज में, और लेकिन वो पार नहीं कहीं भी गया। और अब भी हो सकता है ये जो है इनका ऐसा ही नारा फ्लॉप हो जाए, क्योंकि नारे तो सभी लगाते हैं, सभी वो जो है ना सत्ता की भूख है, सभी कहते हैं हमें मिलेगी। चलिए कुछ और लोगों से भी बात कर लेते, पूछ लेते हैं। ये बताइए, आप बताइए, कांग्रेस या बीजेपी कौन आएगा या आम आदमी पार्टी? कांग्रेस का है सारे, बस सीधी ही बात, कांग्रेस का है, इससे फालतू और कुछ नहीं। अच्छा, क्यों कांग्रेस को, क्यों उसकी जरूरत है? ये सारी झूठ बोल रहे हैं। कौन? दूसरी पार्टियां वाले। अच्छा। और कांग्रेस ने जो काम करे वो अच्छे करे हैं, पहले भी करे हैं और आगे भी करती रहेगी, और लोगों का विश्वास है इस पर। कुछ दिन लोगों ने सोचा था भाई बदलाव होगा कि हम इस भी अच्छा कर पाओगे, वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, उससे ज़्यादा है लोगों में गुस्सा है। लोगों में कांग्रेस को लेकर के समर्थन है। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करें। बाबूजी आप बताओ, पगड़ी तो आपने बड़ी शानदार लगा रखी है, किसके सिर पे सजेगा ताज इस बार? भाई अब की बार हुड्डा की पूरी 100% उम्मीद है, हुड्डा आएगा। क्यों आएगा कि इसी सरकार में झूठ ज़्यादा बोलते हैं और काम थोड़ा होता है। वो कह रहे हैं कि खर्ची पर्ची, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि ये क्या खर्ची पर्ची क्या, ये बताओ ना आप। तो डीसी रेट पे लगा, मैं लगा दूंगा आपने, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो अग्निवीर की मुद्दा उठा रही है, इसमें 4 साल में आ गया ना, तो वो इस तरफ का रहता ना उस तरफ का रहता। यह चीज़ तो मानोगे आप भाई? 18 का भर्ती होया, 20-22 में वो घर आ जाओगा, ना इधर का होगा ना उधर का होगा। वो तो ठीक है, खर्ची पर्ची क्या है ये मुझे पता नहीं। खर्ची पर्ची का तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी कह रही है ना खर्ची पर्ची। अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, मैं भी झूठ बोलती हूँ, इसमें वो थोड़ी है। बिल्कुल झूठे है और कांग्रेस का राज आएगा, 100% आएगा। बिल्कुल परेशान हो रहे हैं लोग। अच्छा, परेशान हो रहे हैं। हाँ, इंडिया का एक मेडल खो दिया ना दिनेश फोगाट का। हाँ, मैं दिनेश फोगाट से ही बात करके आ रहा हूँ। अभी दिनेश फोगाट से भी मैंने बात की थी और उनसे काफ़ी लंबा इंटरव्यू भी मैंने किया है, उन्होंने भी कुछ कहा। लेकिन आप बताइए बाबूजी, ये सब कांग्रेस आपके मन में क्या चल रहा है? कांग्रेस आएगी। क्यों कांग्रेस यूँ आएगी कि कुछ करेंगे, ये बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं, मतलब सत्यानाश झूठ बोली है इन्होंने। और कांग्रेस के राज में पहले काम हुए हैं, इसके बाद जो था काम होने हो गए बंद। और पीने का पानी नहीं है, सीवर ओवरफ्लो हुए पड़े हैं, बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, इन्हें कोई रिपेयर करने वाला नहीं। ठीक है, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसकी ही कॉपी जो है वो बीजेपी ने कर दी अब की। ठीक है ना, क्योंकि उन नहीं था कि वो महिलाओं के लिए 2000 रुपये फिक्स किए थे, 2100 किया, बहुत सही बात है। लेकिन जेपी नड्डा कह रहे थे, मैं किसके पास आ जाऊं जो कोई बात कर ले, ठीक है आपके पास आ जाता हूं। ये बताइए, जब जेपी नड्डा आए थे वो ये कह रहे थे कि भाई महिला जो ये घोषणा पत्र में कांग्रेस बोलती है ये कभी करती उड़ती नहीं है, हम तो करते हैं। आप इस पे क्या, आपको भरोसा है जेपी नड्डा पे? आपका क्या विचार है? कि हमारा छोड़ दीजिए, हम आपसे जानना चाहते हैं। तो अब जैसे इनका 400 पार का नारा है हुआ पूरा। अच्छा,
अब ये कहते थे भाई पिछले चुनाव के अंदर है अगर भाई 75 पार आई 75 पार, उसमें कितना डिफरेंस रहा। हुड्डा साहब ने जो 10 साल काम किए ना, उसके मुकाबले में इन्होंने जो है 5% काम भी नहीं किए। इसलिए जो है ना पब्लिक जो है ना नहीं चाहती, इनको बदलाव ही चाहती है। हाँ, वैसे भी हुड्डा का गढ़ है जहां हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ज्यादातर उनके समर्थक हैं। लठ भी तो घने मारे है ना, सब कीड़ा में निशान है बेटा, लठ के लठा के निशान सारे। सरपंच पीटे, कर्मचारी कौन सा नहीं पीटा, आंगनवाड़ी पीटी, बता कौन सा कर्मचारी नहीं पीटा जिसका लठ नहीं लगे है। तो अब इनका भी लठ लगा है। गांव में बढ़न नहीं देते इनको, गांव में जहाँ जाते हैं वहीं डंडे लेके पब्लिक इनके पीछे बाज लेती है। तो भाई अदला का बदला होएगा। गुस्सा है लोगों में, गुस्सा है। चलिए कुछ और लोग, आप बताइए आपका क्या राय है, ये बताइए। यहाँ तो भाई साहब 100% कांग्रेस आएगी, तकरीबन लगा लो 70 से 80 सीट कांग्रेस की है हरियाणा के अंदर तो नहीं, और 10 का आंकड़ा पार नहीं करेगी बीजेपी। ऐसा है? ये तो कांग्रेस के बड़े लीडर भी नहीं ऐसा कह रहे हैं। बड़े लीडर नहीं कह रहे, जनता कह रही है। लीडर कौन बोलने वाला होता है भाई, ये जनता बोलती है, जनता को दिख रहा है अब की बार। ठीक है, आपसे बात कर लेते हैं। आपका क्या मानना है? आप कुछ लिख करके बैठे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये कुछ कह रहे हैं लेकिन ये पर्ची दे दिया इन्होंने, पर्ची बाबूजी पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं आप? हुड्डा के 10 साल में 60,000 करोड़ कर्जा था और रोड चौड़े बनाए 25,000 करोड़ का जमीन के देने पड़े थे। बीजेपी राज में 9.5 साल में 4,72,690 करोड़ कर्जा हो गया। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और जी आंगन ये जो अग्निवीर है, अग्निवीर है, 750 किसान शहीद हुए। शहर में हर रोज 4-5 के ये जो लिखा इन्होंने, मैं समझ गया, बहुत गंभीर बात है कि इन्होंने, इनको बोल नहीं सकते थे तो इन्होंने लिख के दे दिया, उस पर्ची को भी पढ़ लिया। अग्निवीर को लेकर के लोगों को में गुस्सा। एक और आप ये बताइए, आप क्या सोचते हैं? भाई साहब हम ये सोचते हैं कि अब की बार हुड्डा सरकार आए और मुख्यमंत्री चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हों। चलो देखो, मुख्यमंत्री का नाम आ गया है। हालांकि कांग्रेस में ही इसको लेकर कला है और बीजेपी में भी कला है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में मुख्यमंत्री का जो नाम है उसको लेकर के कला है कि कौन बनेगा। लेकिन अमूनन माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि वो बड़े लीडर है कांग्रेस के, और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों से बात करने पर वो उनकी पहली पसंद है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।